दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं राहुल कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज अपन का ट्रिग्नोमेट्री का 8 नंबर का पार्ट होने वाला है, 8 पार्ट होने वाला है, जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अपन त्रिकोणमिति के पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और वही क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ना देखें कि अगर वो कोई आपको हार्ड दिखते हैं तो आप ऐसे सोचे कि ये एग्जाम में नहीं आएंगे। एनडीए, एयरफोर्स, इन्हीं एग्जामों में हार्ड, सरल, ऐसे सभी क्वेश्चंस आते हैं, इजी, हार्ड सभी आते हैं। तो आप क्वेश्चंस को देखते रहिए, सभी क्वेश्चंस को देखिए, कभी एक क्वेश्चन को देख के दूसरे क्वेश्चन को ना देखिए, ऐसे ना करिए। सभी क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। किस पर? एनसीईआरटी पैटर्न पर। और आपको पता है कि जो 11-12 की एनसीईआरटी होती है वही एग्ज़ाम में आती है, डिफेंस की एग्ज़ामों में, अधिकतर डिफेंस की एग्ज़ाम में होती है। जैसे अपनी एनडीए होती है, जैसे अपनी एयरफोर्स होती है, जैसे अपनी नेवी होती है, जैसे अपनी कोस्ट गार्ड होती है, जैसे अपनी बीएसएफ होती है, इन सभी में क्या आती है? एनसीईआरटी आती है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ऑनलाइन स्टडी नाम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों, भाई बहन, छोटे भाई बहनों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए तथा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली आपको तेज़ी से बढ़ानी है। इसी से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। इसी से अपन क्या बनाते हैं? वीडियो बनाते हैं, इसी मोटिवेशन से। तो ये मोटिवेशन ही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्वेश्चन पे जो एंगल से रिलेटेड है, आप एंगल को देख के ऐसे ने अंदाज़ा लगाए कि जो एंगल वाले क्वेश्चन नहीं आते, ये डायरेक्ट एग्जामों में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम को हिट करने का इनका जो होता है लक्ष्य होता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस देखते रहने हैं। और ये जो मैं करा रहा हूँ वो क्या है? पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो अभी एनडीए में जो नए पैटर्न में आए हैं। तो साइन 18 डिग्री व कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा? जो साइन 18 का होता है वही कोस 72 का होता है। अब मैं बताऊँ साइन 18 का और कोस 72 का बराबर क्यों होता है। साइन 18 का है तो 18 में कितने ऐड करिए कि 98, 72, और साइन का उल्टा कर दो कोस, तो कोस 72 का भी वही होगा। अब आपको मैंने ये कल भी बताया था, लेकिन मैं आज भी बता रहा हूँ, साइन 18 डिग्री का जो मान होता है उसको डायरेक्ट याद रखना, √5 - 1/4। क्या होता है? √5 - 1 क्या होता है? 4 होता है। तो ये याद रखना, आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि कोस 18 व साइन 72 का मान होगा। कोस 18 व साइन 72 का मान क्या होगा? आपको बता दूं, जो कोस 18 और साइन 72 होता है उसका मान समान होता है। तो उसका मान मैं आपको स्क्रीन पे लिख के बता रहा हूँ, वो होता है रूट, पूरे पे रूट होगा, पूरे पे रूट होगा, +2√5 +2√5 अपॉन में क्या होता है? अपॉन में 4 होता है, अपॉन में 4 होता है। ये होता है कोस 18 व साइन 72 का मान, यानी साइन 72 डिग्री का मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ए ऑप्शन में यही दिया हुआ है। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है, डायरेक्ट इसको याद रखना है, क्योंकि एग्जामों में ये अधिकतर आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि साइन 36 डिग्री या कोस 54 डिग्री का मान ज्ञात करो। जो साइन 36 डिग्री का मान होता है वही किसका होता है? कोस 54 का होता है। वही क्या होता है? कोस 54 का होता है। तो साइन 36 व कोस 54 का मान क्या होगा? आपको बता दूं, वो होता है √10 - (2√5) अपॉन में क्या होता है? 4 होता है। √10 - (2√5) अपॉन में क्या होता है? 4 होता है। बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, जैसा कि साइन 18 में, कोस 18 में क्या होता है? प्लस होता है, और साइन 36 में क्या होता है? यहाँ पर माइनस होता है। तो आप इसको भी डायरेक्ट याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि कोस 36 डिग्री का मान क्या होता है। जो कोस 36 होता है उस डिग्री का मान क्या होता है? कोस 36 डिग्री का। आपको बता दूं, जो कोस 36 डिग्री होता है जो उसका मान होता है वही साइन 54 डिग्री का होता है। वही क्या होता है? साइन 54 डिग्री का होता है। तो आपको बता दूं, जो कोस 36 होता है, कोस 36 होता है, उसका जो मान होता है वो होता है √5, √5 + 1 अपॉन क्या होता है? 4 होता है। √5 + 1 अपॉन में क्या होता है? 4 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कोस 36 डिग्री का मान होता है वही क्या होता है? साइन 54 डिग्री का होता है। तो साइन 54 डिग्री का भी क्या हो जाएगा? √5 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा लेना ए। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, यही साइन 54 डिग्री का हो जाएगा, यही कोस 36 डिग्री का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है कि कोट 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जो कोट 15 डिग्री होता है उसका मान क्या होता है? क्या होता है? कोट 15 डिग्री का मान क्या होता है? आपको पता है कि जो कोट 15 होता है उसका मान क्या होता है? सबसे पहले साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है? 2 माइनस ऑफ रूट 3। 2 माइनस ऑफ रूट 3। ये किसका होता है? टेन 15 डिग्री का। ये टेन 15 डिग्री का होता है। ये टेन 15 डिग्री का वैल्यू होता है कितने का? टेन 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री का। अब कोट 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/10 15, 1/10 15। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 माइनस रूट 3, और इसका रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करेंगे तो 2 प्लस रूट 3/2 प्लस रूट 3। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। कोट 15 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस अंडर 3, 2 प्लस अंडर 3 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि टेन 3π/8, टेन 3π/8, टेन 3π/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन ऑफ 67.5 डिग्री, टेन ऑफ 67.5 डिग्री भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? टेन ऑफ 67.5 डिग्री। याद रखना कि टेन 3π/8 को टेन ऑफ 67.5 डिग्री भी लिख सकता हूँ। कभी कभी आपको ऐसे भी दिया हुआ आता है, टेन 67.5 डिग्री भी लिखा हुआ आता है, और कभी टेन 3π/8 भी आता है, तो आप इसको लिख लेना, है ना। और जो इनका मान होता है वही होता है कोट 22.5 डिग्री का। वही क्या होता है? कोट 22.5 डिग्री का। और जो इन तीनों का मान होता है यहाँ पर लिख लेना, जो टेन 67.5 डिग्री, और जो कोट ऑफ 22.5 डिग्री, कोट ऑफ 22.5 डिग्री, और इज इक्वल टू टेन ऑफ 3π/8। 3π/8 को 67.5 डिग्री बोलते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इनका जो मान होता है वो होता है √2+1। क्या होता है? √2+1। √2+1 होता है, √2+1, जो अपने को ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि टेन 40 प्लस का टेन 5 डिग्री प्लस टेन 40 मल्टीप्लाई टेन 5 का मान क्या होगा? आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था कि जो टेन ऑफ ए प्लस बी होता है, टेन ऑफ ए प्लस बी होता है, वो इक्वल किसके होता है? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए प्लस का टेन बी प्लस टेन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई किसके होता है? टेन ए और टेन बी के। किसके होता है? टेन ए और टेन बी के। ये मल्टीप्लाई होता है। तो आपको ऐसी चीज दिख रही है बस यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। जो इनका मान होता है वो किसके इक्वल होता है? टेन ए प्लस बी के। तो टेन ए प्लस बी निकालेंगे अपन। तो टेन कोष्टक ए प्लस बी, ए की वैल्यू 14 है और बी की वैल्यू कितनी है? 40 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 10π/4 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अपन जानते हैं कि क्या होती है? 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है साइन 54 डिग्री प्लस कोस 36 डिग्री, साइन 54 डिग्री प्लस कोस 36 डिग्री, और मल्टीप्लाई साइन 54 डिग्री माइनस ऑफ कोस 36 डिग्री है। तो इनका मान जो होगा वो क्या होगा? आपको बता दूं, ये क्या दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे मानता हूँ ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई किसके मानता हूँ? मल्टीप्लाई किसके मानता हूँ? ए माइनस बी के। किसके मानता हूँ? ए माइनस ओ बी के। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यहाँ पे रिपीट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 54 डिग्री माइनस ओ बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर 36 डिग्री यानी 36 डिग्री। अपन जानते हैं कि साइन 54 का मान कितना होता है? साइन 54, साइन स्क्वायर 54, नहीं, इसमें ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं साइन स्क्वायर ए। ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कोस स्क्वायर बी। जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? जो ये फॉर्मूला होता है, इसको अगली स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि जो साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस कोस स्क्वायर ऑफ बी होता है वो फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी। किसका होता है? कोस ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कोस ऑफ ए माइनस बी का होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी का। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना, इक्वेशन फर्स्ट। अपने पास किससे आंसर निकालना है, अपने पास जो आई थी पीछे इक्वेशन वो थी ए से, वो ए से थी। तो ए और बी का मान है, ए का ये है, बी का ये है, 36 बी का है। तो यहाँ पर लिखते हैं कोस ऑफ ए प्लस बी, यानी 54 प्लस का 36, और कोस ऑफ ए माइनस बी यानी 54 माइनस और 36। तो 54 और 36 कितना होता है, 90। तो इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं, कोस ऑफ 90 डिग्री, कोस ऑफ 90 डिग्री, और 36 में से 54 माइनस करेंगे। 36 में से अपन क्या करते हैं, 54 माइनस करते हैं। यहाँ पर एक बार ऐसे लिखता हूँ, 54 में से 36 माइनस करते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो कोस 90 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कराते हैं, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा जो वो क्या होगा, सी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो अगली स्क्रीन पे बताता हूँ, वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सी यानी स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, उससे पहले बता दूं कि आपने जब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए दबा के, और वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अपन वीडियो को स्टार्ट आगे के प्रोसेस पे लेके जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि कोस ए प्लस का कोस बी का होल स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ऐसे है, कोस ए प्लस का कोस बी का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस का कोस बी का होल स्क्वायर, और प्लस साइन ए प्लस का साइन बी का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस का साइन बी का होल स्क्वायर। ऐसे दिया हुआ है अपने को, होल स्क्वायर है यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं कि कोस सी प्लस कोस डी। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, दो फॉर्मूला बताता हूँ। जो कोस सी प्लस का कोस डी होता है, कोस सी प्लस का कोस डी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 कोस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2, और कोस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, ये होता है। एक तो फॉर्मूला ये याद रखना। और जो साइन सी प्लस डी का होता है, जो साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, और इसके आगे लिख लेना यहाँ पे कोस सी माइनस डी अपॉन 2, क्या होता है, कोस सी माइनस डी अपॉन 2। तो आप इन फॉर्मूलों को याद रखना, यह फॉर्मूला एक बार नोट करना। इस फॉर्मूले को मैं अगली स्क्रीन पे लिखता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी वाले को। साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन, यानी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, और कोस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। तो आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना। मैं इन फॉर्मूले को इन इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो इन इक्वेशन में पुट करते हैं अपन। ये क्या बन रहा है, कोस सी प्लस कोस डी का जो फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस ऑफ सी प्लस डी यानी ए प्लस बी अपॉन 2, और कोस ऑफ सी माइनस डी, तो सी की वैल्यू क्या है, ए, तो ए माइनस बी अपॉन 2। अब होल स्क्वायर है तो इनका होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस ऐसे कैसे चलेगा, प्लस होल स्क्वायर करना है। साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी यानी ए प्लस बी अपॉन 2, और कोस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। इसका भी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, कोस स्क्वायर होगा, कोस स्क्वायर होगा। इसको अगली स्क्रीन पे लिखते हैं कि होल स्क्वायर करेंगे तो वो खुलेगा कोस स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 2, और कोस स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन 2, और प्लस क्या हो जाएगा, 4 ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 2, और साइन स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। अपन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं किसको, 4 कोस स्क्वायर, किसको, ए माइनस बी अपॉन 2 को क्या ले लेते हैं अपन, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं अपन, इसको कॉमन ले लेते हैं। अब अपन क्या लेते हैं, 4 को कॉमन ले लिया अपन ने, 4 को, और अपन ने इसको कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया। यहाँ पे किसको, कोस था, यहाँ पे कोस स्क्वायर था, कोस स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, अंदर जो बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 2, और इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं, एक बार ये अगली स्क्रीन पे करते हैं, इसको अगली स्क्रीन पे थोड़ा सा अपना जो बाहर कॉमन लिया अपन ने वो लिया 4 कोस स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन 2, और जो कोष्टक में बचेगा वो क्या बचेगा, जो अंदर बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 2,
और प्लस ऑफ कोस स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 2 ये बचेगा। अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसकी वैल्यू 1। जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 कोस स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन 2, ये राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। जो अपने को कौन सी इक्वेशन में दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग की हुई है, आप 2 की जगह 4 कर लेना किसी एक में। तो कोस स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 कर लेना, यहाँ पे 4 कर लेना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या आएगा वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे वापस लिख रहा हूँ एक बार, 4 कोस स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। उससे पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। एक 10a प्लस बी का मैंने कल भी बताया था, ये भी मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन में भी बताया था, अभी भी बताया हूँ। ये नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो है कि साइन एक्स, यानी आपको ऐसे दिया हुआ होगा साइन x1 प्लस का साइन x2 प्लस का साइन x3, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा साइन xn तक, साइन xn तक। और इसके नीचे कभी भी दिया हुआ यदि प्लस चिन्ह नहीं होना चाहिए, और नीचे होगा इसके कोस x1 प्लस का कोस x2 प्लस का कोस x3, ऐसे डॉट 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 चला जाएगा कोस xn तक। जब भी ऐसा कोई आपको फॉर्मेट दिया हुआ होता है तो उसका आप डायरेक्ट मान रखना, 10 लगाना और उसमें लिखना x1 प्लस का x2 डॉट 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 xn तक जहाँ तक। और n यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, साइन x कितने हैं, कोस x कितने हैं, तो उनका डिवाइड कर देना, n का डिवाइड कर देना, नीचे n का डिवाइड कर देना। तो ये होता है इनका मेथड, जो मैंने आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाया है, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। इससे अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा। तो इससे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, ये अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो अपनी स्क्रीन पे क्या है, साइन एक्स प्लस का साइन 4x प्लस का साइन 3x अपॉन कोस एक्स प्लस कोस 2x है। तो मान क्या होगा, सबसे पहले साइन अपॉन कोस है तो क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा। अब अपन प्लस प्लस दिख रहा है तो ऊपर क्या है, 1x 4x और 3x कितने हो जाएंगे, 8x, कितने हो जाएंगे 8x। और नीचे क्या है, 1x और 1x 2x, 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x। अब 4x तो हो गया, यहाँ से क्या हो गया 4x हो गया। अब यानी यहाँ से क्या हो गया 4x हो गया। अपन क्या करेंगे, x को तो हटाएंगे नहीं, यहाँ से अपन जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसको उठाएंगे। तो 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 10 2 आएगा, 10 2 आएगा। अब x चल रहा है तो x को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 2x आएगा। यानी एक बारी आप वेरिएबल जो क्वांटिटी है उनको छोड़ दीजिए, आप जो कांस्टेंट डिजिट है उनको ही डिवाइड कीजिए, जो आएगा उनको बस x है दे रखा है वेरिएबल तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 2x आएगा। क्या आएगा 10 2x, जो अपना सी ऑप्शन है, जो अपना क्या है सी ऑप्शन है। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ऊपर क्या है 1x 4x और कितने हो जाएंगे 7, और नीचे कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, नहीं ऊपर तो हो जाएंगे 8 और नीचे कितने हो जाएंगे 4, 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 10 2 आएगा। और x ऊपर चल रहा है तो x से मल्टीप्लाई करा दो 10 2x, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे कि कोस 5 पाई बाई 17 प्लस कोस 7 पाई बाई 17 प्लस 2 कोस 11 पाई बाई 17 प्लस कोस 2 पाई बाई 17 क्या है, कोस पाई बाई 17 है। तो क्या मान क्या होगा, इसमें अपन किसका फॉर्मूला लगाते हैं, कोस सी प्लस डी का, यानी सी डी फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें सी डी फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या होता है 2 कोस ऑफ सी प्लस डी, यानी 5 पाई बाई 17 प्लस 7 पाई बाई 17 अपॉन में 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 और कोस ऑफ 5 पाई बाई 17 और माइनस ऑफ, यहाँ पर 17 लिख लेना, और माइनस ऑफ 7 पाई बाई 17 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। और ये आगे वाली एक बारी संख्या को छोड़ देना, आपको इसी को सॉल्व करना है, एक बारी इसको सॉल्व कीजिए आप। तो 2 कोस तो ऐसे कैसे हो जाएगा, 2 कोस तो ऐसे कैसे हो जाएगा, इनको लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 17, कितना आएगा 17, तो 70 में आएगा इसका लघुत्तम। और 5 और 7 कितना होता है 12, क्या होता है 12 पाई अपॉन में 17, और ये 2 ऊपर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से अपन करेंगे कितनी बार 6 बार। ऐसे इसमें कोस ऑफ लघुत्तम लेंगे कितना 17 और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर कितना आएगा, इसको 7 में से यहाँ पे सी डी होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, या फिर डी माइनस सी कर दो, माइनस होगा
तो ये माइनस अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है आगे जाके, तो ये 7 में से 5 चला जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई। तो 2 से 2 जाएगा तो पाई/17। इसको अगली स्क्रीन पे करता हूँ। जो अपने इसका मान आया वो क्या है अपने पास, वो आया 2 cos of 6 पाई/17। और क्या आया अपने पास, आया cos of पाई/17, कितना है पाई/17। पाई/17 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 11 पाई/17 है, तो इसको 11 पाई/17 में बदलेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू तो ऐसे कैसे, कोस ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ पाई-11 पाई/17, 11 पाई/17। यहाँ पे देखो 17 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 पाई/17 आएगा, और ये कोस पाई/17 ऐसे कैसे। अब इसको क्या करता हूँ, पाई में से कुछ भी माइनस करते हैं तो अपन किस में जाते हैं, सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कोस होता है नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगली स्क्रीन पे करता हूँ। तो जो इसका मान आएगा वो क्या आएगा, -2 cos 11 पाई/7। और क्या हो जाएगा, कोस ऑफ पाई/17, पाई/17, यहाँ पर भी 17 है। और अब अगले जो अपन ने इसको छोड़ा था वो अपन उतार देंगे, ऐसे कैसे, कोस ऑफ 11 पाई/17 और कोस ऑफ पाई/17, कोस ऑफ पाई/17, इससे ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा अपना 0 आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है, जो एनडीए की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि 1 + cos π/8 मल्टीप्लाई 1 + cos 3π/8 मल्टीप्लाई 1 + cos 5π/8 मल्टीप्लाई। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मेरे को, यहाँ पर क्या लग रही है, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मेरे को। यहाँ पर आप लिख लेना पाई के आगे ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिख लेना cos 5π/8, cos 5π/8, cos 5π/8 ऐसे लिख लेना, cos की जगह ऐसे लिख लेना। और आगे क्या है, 1 + cos 7π/8, 1 + cos 7π/8। थोड़ी इतनी मिस प्रिंटिंग थी इसमें, यहाँ पर लिख लेना 5π/8। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको सोल्व करना कैसे करते हैं इसको सोल्व। इन दो चीज़ों को तो आप ऐसे कैसे छोड़ दो, एक बार इन दो चीज़ों को तो आप ऐसे कैसे छोड़ दो, क्या कर दो, ऐसे कैसे छोड़ दो। आप क्या करो, इसको सोल्व करो। सबसे पहले किसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। तो 1 + cos 5π/8 क्या है, 1 + cos 5π/8। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos ऑफ, इसको लिख सकता हूँ 1 + cos ऑफ π-3π/8, cos π-3π/8 ऐसे लिख सकता हूँ। और आगे इसको सोल्व करेंगे तो 1 + ऐसे कैसे, कोस ऑफ, पाई में से कुछ भी माइनस करते हैं तो अपन में किस में जाते हैं, अपन कौन से चतुर्थांश में जाते हैं, अपन सेकंड में जाते हैं। और सेकंड में कोस माइनस होता है, तो -3π/8 क्या आएगा, -3π/8, -3π/8। इसको अगली स्क्रीन पे करता हूँ, इसको अगली स्क्रीन पे करता हूँ। जो इसकी वैल्यू आई, यहाँ पे 5 था, 5π/8 था, जो इसकी वैल्यू आई वो क्या आई अपने पास, 1 - cos of 3π/8 आई। क्या आई, 1 - cos of 3π/8 इसकी वैल्यू आई। ऐसे ही अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं किसकी, 1 + cos 7π/8 की। इसकी वैल्यू आप याद रखना, इसको अगली स्क्रीन पे इरेज करके लिख रहा हूँ। अब अपन निकालेंगे इसकी वैल्यू, अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस वाले की वैल्यू निकालेंगे अपन कि 1 + cos of 7π/8 की वैल्यू निकालेंगे अपन। तो 1 तो ऐसे कैसे हो जाएगा, प्लस cos ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूँ, π-π/8, क्या लिख सकता हूँ, π-π/8। और पाई में से कुछ भी माइनस करते हैं तो वही बात है, माइनस आएगा, माइनस ऑफ cos π/8 आएगा। जो इसकी वैल्यू आएगी उसको लिख रहा हूँ मैं, जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 - ऑफ cos π/8 आएगी। क्या आएगी, 1 - ऑफ cos π/8 आएगी। अब अपन सभी जो मान आया उनको कंबाइन करते हैं। तो 1 + ये दो मान तो अपन ऐसे ही रखे थे, इनको अपन ने कोई चेंज नहीं किया, इनमें अपन ने कोई चेंज नहीं किया, तो ये मान ऐसे कैसे लिखेंगे अपन, 1 + cos ऑफ π/8 ऐसे कैसे, और 1 + cos 3π/8 भी ऐसे कैसे हो जाएगा, कैसे के ऐसे कैसे हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई किससे होगा, अब इनमें क्या आ रहा था, 1 - इसकी वैल्यू क्या आई, 1 - cos ऑफ 3π/8 आई। और इसके अगले वाले की वैल्यू क्या आई, 1 - cos ऑफ π/8 आई। क्या आई, 1 - cos ऑफ π/8 आई।
अब ए प्लस बी और ए माइनस बी का ये रहा, ए प्लस बी ए माइनस बी का ये रहा, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इस इक्वेशन से, इस समीकरण से खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा। और ये कि मल्टीप्लाई क्या चल रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब आपको यदि साइन पाई बाई 8 की वैल्यू याद है तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना मैं इसको करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा, 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा अपॉन में क्या होता है 2 होता है। ये कोस 2 थीटा यानी 2 थीटा एंगल वाला फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का होता है, वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अपन ने बनाया है। तो अपन स्क्रीन पे करते हैं, जो अपना मान आया था वो क्या आया था, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये आया था साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। इससे अपन कोस में बदलते हैं। तो सबसे पहले 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 इंटू पाई बाई 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, अपॉन में क्या चलेगा 2। अब आगे 1 माइनस कोस ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 पाई बाई 8 अपॉन में क्या चलेगा 2, 2 से ये होगा तो 4 बार, और ये होगा कितनी बार 4 बार। तो जो इसका मान आएगा वो अगली स्क्रीन पे करते हैं। अपन क्या करते हैं, अगली स्क्रीन पे करते हैं। इसको अगली स्क्रीन पे लिखते हैं। ये बच्चा क्या बचा, ये यहाँ पे बचा 1 माइनस कोस 45 डिग्री अपॉन में क्या बचा 2 बचा। और जो आगे बचा वो क्या बचा, 1 माइनस कोस ऑफ 3 पाई बाई 4 अपॉन में क्या बचा 2 बचा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू, इसको एक बार छोड़ देते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस ऑफ पाई बाई 4 ऐसे लिख सकता हूँ। और अपॉन में 2 चल रहा है, पाई में से कुछ भी माइनस करते हैं सेकंड में जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जो इसका मान आएगा वो क्या आएगा 1 प्लस कोस 45 डिग्री अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। इसका मान आएगा वो आएगा। एक मान तो अपना ऐसे कैसे चल रहा था 1 माइनस कोस 45 डिग्री अपॉन में 2 ऐसे कैसे चल रहा था, और अगले वाला का मान क्या आया 1 प्लस कोस 45 डिग्री अपॉन में क्या आया 2 आया। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा, अपॉन में 4। कोस 45 की वैल्यू क्या होती है √2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर 1/2, और 1/2 का 1/2 में से 1 में से माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा, और नीचे 4 है तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 1/8। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा 1/8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी 1/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के लिए वो अगला कॉन्सेप्ट है कि यानी जो कोस में जो एंगल होते हैं यदि वह दुगुने होते जाते हैं, यानी जो कोस ऑफ ए, कोस ऑफ 2a ऐसे बढ़ते जाते हैं, कोस ऑफ 2 की पावर 2a ऐसे डॉट बढ़ते जाते हैं, कोस 2 की पावर n-1 तक जाते हैं। जो उसका जो आंसर आता है, उसका जो आंसर आता है वो होता है, हमेशा याद रखना, जो इसका आंसर आता है इसके बराबर होता है वो होता है साइन ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई a अपॉन में क्या होता है मल्टीप्लाई a अपॉन में 2 की पावर n साइन ऑफ a होता है, याद रखना। और ये कोस में लगता है फॉर्मूला, यहाँ पर कोस ही होना चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कोस ही होना चाहिए। अपन इससे एक एग्जाम्पल को करते हैं, कोस 20 कोस 40 और कोस 80 है, कोस 20 कोस 40 और कोस 80 है। सबसे पहले बताता हूँ ये एक और फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि कोस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और मल्टीप्लाई कोस ऑफ 60 प्लस थीटा वाला दिख रहा है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 कोस 3 थीटा होता है, 1/4 कोस 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 20 डिग्री होती है, तो 1/4 कोस 3 थीटा, 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1/4 कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या जानते हैं अपन 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 1/8। इसका राइट आंसर तो 1/8 आएगा। इस फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया है कोस थीटा वाले से, लेकिन जो ऊपर वाला फॉर्मूला था उससे भी इसको करना बताता हूँ मैं, उससे इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोस ए, ये देखो दुगुना हो रहा है कि 20 का दुगुना करेंगे 40, 40 का दुगुना 80, यानी दुगुना होता जा रहा है।
तो कितना है, जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। कोस ऐसे चल रहा है, आगे 2a 4a ऐसे चल रहा है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ए की वैल्यू 20 हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एन की वैल्यू 3, 3 कैसे हुआ, क्योंकि कोस कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इस एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। इनका जो आंसर निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है साइन 2 की पावर एन मल्टीप्लाई ए अपॉन में 2 की पावर एन ऑफ साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए होता है। साइन ए से 2 की पावर एन, एन की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई ओ 20 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 की पावर एन यानी 2 की पावर 3 और साइन ए यानी साइन 20 डिग्री हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप याद रखना। अगली स्क्रीन पे करते हैं इसको। तो अगली स्क्रीन पे करेंगे तो साइन 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, और 8 को मल्टीप्लाई कराते हैं 20 से, और नीचे क्या हो जाएगा 8 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन 20, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन 20। तो 1/8 ऐसे कैसे चलेगा, ये 8 है, ये क्या हो जाएगा साइन 160, क्या हो जाएगा 160, और नीचे क्या चल रहा है साइन ऑफ 20, क्योंकि 8 को अपन मल्टीप्लाई कराते हैं किसी से 20 से, यानी 8 मल्टीप्लाई जो 20 होता है वो कितना होता है 160 होता है। अब 1/8 ऐसे कैसे चल रहा है 1/8, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन को क्या लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस ऑफ 20 डिग्री, और नीचे क्या चल रहा है साइन 20 डिग्री, नीचे क्या चल रहा है साइन 20 डिग्री। अब 180 यानी पाई में से अपन कुछ भी थीटा को माइनस करते हैं तो सेकंड में जाते हैं। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है। तो अगली स्क्रीन पे करते हैं, जो इसका मान आएगा वो क्या हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई ऑफ, ऊपर क्या बचेगा साइन 20 बचेगा क्योंकि पॉजिटिव होता है, और पाई है तो साइन का कोस नहीं होगा, और नीचे भी क्या है साइन 20 डिग्री है। 20 से 20 चला जाएगा, साइन 20 से ऊपर नीचे सेम संख्या है तो कट जाएंगे, और जो आंसर आएगा वो अपना क्या आएगा 1/8 हैंस प्रूव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, कोस π/7 मल्टीप्लाई कोस 2π/7 मल्टीप्लाई कोस 4π/7 है, इसका मान क्या होगा। ये भी वही फॉर्मूला है, देखो कोस π/7 था, इसका दोगुना दिया हुआ है 2π/7, इसका दोगुना दिया हुआ है 4π/7, यानी 1 था उसका दोगुना 2, 2 का दोगुना 4 ऐसे दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू दे रखी है, जो फर्स्ट कोस वाला होता है उसके जो एंगल होता है वो होता है, तो π/7 हो जाएगी एक की वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी कोस आ रहे हैं, तो 3 कोस आ रहे हैं, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 की पावर एन, तो 2 की पावर एन यानी क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए क्या है π/7, ए क्या है π/7 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 की पावर एन यानी 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन ए की वैल्यू कितनी है π/7, कितनी है π/7। इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे देना, इसको मैं अगली स्क्रीन पे लिखता हूँ। अगली स्क्रीन पे लिखते हैं इसको। जो ऊपर बचेगा वो क्या बचेगा अपने पास साइन 8 π/7, क्या बचेगा साइन 8 π/7, और जो नीचे बचेगा वो क्या बचेगा 8 मल्टीप्लाई ऑफ साइन π/7, 8 मल्टीप्लाई ऑफ साइन π/7। अब ये क्या बचा ऊपर क्या बचा 8 π/7 बचा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस π/7, पाई प्लस π/7, और अपॉन में क्या चल रहा है 8 चल रहा है, अपॉन में 8 चल रहा है, और साइन π/7 ऐसे कैसे साइन π/7 ऐसे कैसे। पाई में कुछ भी ऐड करते हैं तो अपन थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं यानी थर्ड चतुर्थांश में जाते हैं। थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है साइन माइनस होता है, तो इसके आगे माइनस चिन्ह हो जाएगा, बस इसके आगे क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या है साइन π/7 है, और नीचे 8 ऐसे कैसे चल रहा है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन π/7, साइन π/7। ऊपर नीचे सेम संख्या है, सेम डिजिट है तो कट जाएंगे, और -1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 8 बचेगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -1/8, जो अपने को ए ऑप्शन में नहीं दिख रहा, जो अपने को सी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, जो अपने को डी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, जो अपना बी ऑप्शन है, जो अपना बी ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा -1/8 यानी बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है कि कोस x इज इक्वल टू क्या है 1/2 कोष्टक a प्लस 1/a है, और कोस 3x इज इक्वल टू के कोष्टक a³ ये दिया हुआ है यहाँ पर। के तो ऐसे कैसे है, ये दिया हुआ है a³ प्लस 1/a³ ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है आपको। जो k है तो उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं आपको a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला बताता हूँ। a+b का होल क्यूब का वो होता है a³ प्लस का b³ माइ प्लस का 3ab कोष्टक ऑफ a+b होता है, 3ab कोष्टक ऑफ a+b होता है।
इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम आने वाला है, ये फॉर्मूला काम आने वाला है। आपको मैं आगे बताता हूँ कि जो एक कोस एक्स है, यानी जो ये 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 2 कोस ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, a + 1/a के इक्वल है। अपन दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, होल क्यूब कर लेते हैं, इन दोनों का क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। तो 2 कोस ऑफ एक्स का क्या कर लेंगे, होल क्यूब कर लेंगे, और a + 1/a का होल क्यूब कर लेंगे, होल क्यूब कर लेंगे। होल क्यूब को अगली स्क्रीन पे खोलते हैं अपन, होल क्यूब को अगली स्क्रीन पे खोलते हैं। इधर तो क्या बचेगा, 8 ऑफ कोस क्यूब एक्स, और इधर क्या बचेगा, a क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। तो a की वैल्यू a क्यूब + b क्यूब क्या है, 1/a क्यूब, प्लस का 3ab, तो a × 1/a कोष्टक a + b, a की वैल्यू क्या है, a + b की वैल्यू क्या है, 1/a हो जाएगा। अगली इसको आगे करते हैं सोल्व, इसको आगे सोल्व करते हैं। 8 कोस क्यूब एक्स तो ऐसे कैसे चलेगा, 8 कोस क्यूब एक्स तो ऐसे कैसे, ए से ए चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ए से ए चला जाएगा। अब इसके इक्वल क्या बचेगा, a क्यूब + ऑफ 1/a क्यूब + ऑफ 3 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई ऑफ a + 1/a की वैल्यू ये दे रखी है, क्या है, कोस दे रखी है, क्या दे रखी है, कोस, क्या दे रखी है, कोस, 2 कोस दे रखी है, 2 कोस, यहाँ से ये 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, 2 कोस दे रखी है। तो 2 ऑफ कोस एक्स क्या दे रखी है, 2 ऑफ कोस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 6 कोस एक्स, यानी जो 8 क्यूब कोस क्यूब एक्स होगा, जो 8 ऑफ कोस क्यूब एक्स होगा, उसके इक्वल क्या बचेगा अपना, जो बचेगा उसके इक्वल a क्यूब + 1/a क्यूब, 1 + a क्यूब, और +6 क्या बच जाएगा, कोस एक्स बच जाएगा, +6 कोस एक्स बच जाएगा, इतना बच जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, a क्यूब + b क्यूब को तो इधर रख देंगे, a क्यूब + b क्यूब को तो इधर रख देंगे, a क्यूब + b क्यूब तो ऐसे के ऐसे, a क्यूब + 1/a क्यूब तो ऐसे कैसे। अब जो 8 कोस क्यूब एक्स है उसको ऐसे कैसे रखेंगे, 8 कोस क्यूब एक्स को ऐसे कैसे, माइनस किस, माइनस इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 6 ऑफ कोस एक्स, -6 ऑफ कोस एक्स। अब अपन क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 कोस ऑफ क्यूब एक्स माइनस ऑफ कोस 3 कोस एक्स माइनस ऑफ 3 कोस एक्स बचेगा। आप पीछे जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आता तो। और ये बराबर चल रहा था a क्यूब + 1/a क्यूब के, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है इसलिए मुझे बराबर में इरेज करना पड़ता है, बार बार में इरेज करना पड़ता है, आप भी थोड़ा समझते होंगे। अब मैं क्या करूंगा, अपने को ये क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है। तो 2 cos 3x = क्या हो जाएगा, a क्यूब + 1/a क्यूब। और अब ये 2 हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो cos ऑफ जो 3x होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/2 ऑफ कोष्टक ऑफ a क्यूब प्लस का 1/a क्यूब के इक्वल होगा। 1/2 आपको दे रखी है, इसमें k की वैल्यू, जो k की वैल्यू पूछ रही थी अपने को, k की वैल्यू पूछा गया था। यहाँ पर थोड़ा k का मान क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा था, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। जो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, c राइट आंसर हो जाएगा, a रॉन्ग हो जाएगा, b रॉन्ग हो जाएगा, d रॉन्ग हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, c। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका राइट आंसर तो c हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि कोस स्क्वायर a, कि कोस स्क्वायर a प्लस का कोस स्क्वायर 2π/3 प्लस का a प्लस कोस स्क्वायर 2π/3 माइनस ऑफ a का मान क्या होगा, कोस 2π/3 माइनस ऑफ a का मान क्या होगा। सबसे पहले इसको ऐसे कैसे रखते हैं, कोस स्क्वायर a ऐसे कैसे रहेगा, कोस स्क्वायर a, और अपन इसको चेंजेस करते हैं, कोस स्क्वायर 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले 2π/3 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस ऑफ π/3, पाई माइनस ऑफ π/3 प्लस का a, और इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ऑफ 2π/3 को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस का π/3 प्लस माइनस ऑफ a लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं, इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं। थोड़ा सा मुझे इसमें मिस प्रिंटिंग लग रही है, थोड़ा सा क्या लग रही है, मुझे मिस प्रिंटिंग लग रही है, या फिर आपको कुछ ऐसे करना होगा। इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शायद कोस की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, 0 रख सकते हैं, कोस की वैल्यू 0 रख सकते हैं, या फिर कोस की वैल्यू π/2 रख सकते हैं। जो इसका आंसर आएगा वो तो 0 आएगा, ऐसे तो पता है इसका आंसर 0 आएगा। अब वो इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग लग रही है मुझे, तो आप इसको या तो होमवर्क के लिए ले लेना, या फिर मैं इसको कल अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी मिस प्रिंटिंग लग रही है। इसको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा इसमें मिस प्रिंटिंग लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है इसमें,
क्योंकि ये कोस स्क्वायर 2π/3 प्लस का ए है, ये कोस स्क्वायर 2π/3 माइनस ऑफ ए है। इसको सबसे पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोस स्क्वायर ए प्लस बी, तो कोस की पावर 4 और 2π/3 माइनस ऑफ ए भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, π-π/3 माइनस ऑफ ए, तो ए इज इक्वल टू π-π/3, तो ये कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से जो आएगा ना वो इसको करना है अपने कोस स्क्वायर 2a, कोस स्क्वायर ए बनाना है, इतने इतने को अपने को कोस स्क्वायर ए बनाना है। अरे बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। इसको क्या करते हैं अपन, कोस स्क्वायर ए, इसको क्या मानते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर बी, और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी और मल्टीप्लाई साइन ऑफ ए माइनस बी मल्टीप्लाई साइन ऑफ ए माइनस बी का होता है, इसी का फॉर्मूला होता है। ये एक बार ए से कैसे छोड़ देना इसको, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो 2π/3 प्लस का ए प्लस 2π/3 माइनस ऑफ ए मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी के। तो इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं थोड़ा, तो सबसे पहले प्लस करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, जो साइन ए प्लस बी करेंगे, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, π/3 बचेगा, क्या बचेगा, π/3 मल्टीप्लाई क्या बचेगा, और मल्टीप्लाई साइन ऑफ क्या बचेगा, पाई, इनको ए माइनस बी करेंगे, इस ए को माइनस में करेंगे बी से, तो माइनस चला जाएगा तो 2a अपॉन में 2a बचेगा, 2a बचेगा। यहाँ पर क्या बच रहा था, 4π/3 बच रहा था, यहाँ पर 2a बचेगा। अब इस साइन 4π/3 को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई प्लस π/3, क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। पाई प्लस π/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई में कुछ भी ऐड करते हैं तो थर्ड में जाते हैं, थर्ड में क्या होता है, माइनस होता है, तो साइन π/3 तो माइनस हो जाएगा, साइन π/3 यानी माइनस होगा। अब माइनस होगा तो अपन क्या करेंगे, तो कोस स्क्वायर ए, तो ऐसे कैसे चलेगा, कोस स्क्वायर ए से कैसे, माइनस साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, यानी साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इधर क्या बचा अपना साइन ए बचा, अपना कितना बचा, साइन 2a बचा, यहाँ पर साइन 2a बचा, यहाँ पर क्या बचा, साइन 2a बचा। अब साइन 2a बचा और साइन π/3 बचा, उधर क्या बचा, साइन 60 डिग्री बचा, क्या बचा, साइन 60 डिग्री बचा, क्योंकि 4π/3 था, उसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। √3/2 बचा, साइन ए बचा। अब इसको कैसे करें सॉल्व, थोड़ा सा साइन, इसका आंसर तो 0 आएगा। अब अपन ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अपन ए की वैल्यू 0, अपन ए की वैल्यू π/2 रखते हैं, ए की वैल्यू π/2 रखते हैं, नहीं ए की वैल्यू π/2 नहीं होगी, इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, आप इसका आंसर तो 0 लगा लेना, इसका सॉल्यूशन सेम होगा, बस यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, या तो यहाँ पर आएगा √3/2, क्या आएगा, साइन ए, क्या आएगा, √3/2 साइन ए, थोड़ा ऐसे हो सकता है, इसमें थोड़ी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो सकती है, तो आप यहाँ पे ये कर लेना, और ये दोनों प्लस माइनस है तो आपस में कट जाएंगे, तो इसका राइट आंसर 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि साइन स्क्वायर π/8 प्लस का x/2, कि साइन स्क्वायर π/8 प्लस का x/2 और प्लस माइनस ऑफ साइन स्क्वायर π/8 माइनस x/2, ये क्या होता है, माइनस है, क्या है, माइनस में है। सबसे पहले क्या दिया हुआ अपने को, माइनस दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो अपन अगले क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसलिए अपन अगले क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा अपन रुक गए थे। अगले क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन अपने को थोड़ा फॉर्मेट दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला दिया हुआ है, जो क्या होता है, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई किसके होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी के मल्टीप्लाई होता है साइन ऑफ ए माइनस बी के। साइन ए प्लस बी करेंगे, ए की वैल्यू ये मानते हैं, बी की वैल्यू ये मानते हैं, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो x/2 तो कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, π/8 प्लस का π/8, क्या हो जाएंगे, π/8 प्लस का π/8 हो जाएगा। और साइन ऑफ ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करते हैं तो x/2 जुड़ जाएंगे, जो क्या बन जाएंगे, x बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, x बन जाएंगे, x/2 1/2 1 होता है, तो x/2 x हो जाएंगे। अभी π/8 में अपन π/8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, π/4, क्या हो जाएगा, साइन π/4, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/4, और मल्टीप्लाई किसके है, साइन x के, साइन 45 डिग्री की क्या होती है वैल्यू 1/√2, और मल्टीप्लाई साइन x के है तो साइन x अपॉन में √2, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन x अपॉन में √2, जो अपने को ए ऑप्शन में दिख रहा है। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा तेज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि साइन 18 डिग्री का मान क्या होता है, √5 - 1/4 होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। जो कोट π/8 होता है, कोस 22.5 डिग्री
डिग्री का वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये आपको मुझे HW में बताना है। ये आपको मुझे HW में बताना है। क्या बताना है, HW में बताना है कि जो कोट 18 डिग्री होता है उसका मान क्या होता है, ये HW में बताना है कोट 22.5 डिग्री का मान क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री माइनस का कोस 120 डिग्री अपॉन में साइन 135 डिग्री प्लस का कोस 120 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। क्या करनी है, इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू अपन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले साइन 135 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इनको एंगल को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। साइन 135 होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 135 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 180 में से मैं क्या घटा दूँ, 45 घटा दूँ, यानी 45 माइनस कर दूँ। पाई में से कुछ भी घटाते हैं तो सेकंड में जाते हैं। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो जो इसका मान आएगा वो क्या आएगा, साइन 45 डिग्री। कोस 120 को क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ 180 माइनस ऑफ 60 लिख सकता हूँ। पाई में से कुछ भी माइनस करते हैं, सेकंड में जाते हैं। सेकंड क्या होता है, कोस, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं पर माइनस ऑफ कोस 60 लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोस 60। आप इनको नोट करते जाना, मैं डायरेक्ट इनके वैल्यूज रखूंगा, डायरेक्ट वैल्यूज रखूंगा। तो ऊपर तो बचेगा, क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा साइन 45 डिग्री, क्योंकि 135 को अपन ने क्या लिखा, 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 60 डिग्री। नीचे साइन 135 को अपन ने क्या माना, साइन 135 को अपन ने निकाला साइन 45, और कोस 120 को अपन ने क्या निकाला, माइनस ऑफ कोस 60, माइनस ऑफ कोस 60 ये निकाला। अब यहाँ पर अपन वैल्यूज रखेंगे, इसमें वैल्यूज रखेंगे। साइन 45 डिग्री की क्या होती है, 1/√2, और माइनस ऑफ कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और नीचे साइन 45 डिग्री की क्या होती है, 1/√2 प्लस 1/2। ये क्या हो जाएगा, जो इनको सोल्व करेंगे तो वो आएगा 2 माइनस √2 अपॉन में 2 प्लस √2, 2 माइनस √2 अपॉन में 2 प्लस √2। इनका परिमेयकरण करेंगे तो 2 माइनस √2 अपॉन में 2 माइनस √2, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खुलेगा, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। और इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 6 माइनस 4/√2 अपॉन में 2 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, जो राइट आंसर आएगा वो बचेगा 3 माइनस ऑफ 2√2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4, 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 2√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोस 24 डिग्री माइनस साइन 24 डिग्री का मान क्या होता है। कोस 24 डिग्री माइनस ऑफ साइन 24 डिग्री होता है, उसका जो मान होता है वो क्या होता है, आपको बता दो उसका जो मान होता है वो क्या होता है। सबसे पहले कोस 24 को तो ऐसे कैसे रखो, इसको बदलो आप, कोस साइन ऑफ, इसको लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस ऑफ 66 डिग्री, 90 डिग्री माइनस ऑफ 66 डिग्री। तो पाई/2 में से कुछ भी माइनस करते हैं तो ये किस में बदलता है, कोस में बदलता है, कोस में। तो कोस 66 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ऐसे करे, ऐसे कैसे रख देंगे, कोस 24 माइनस ऑफ कोस 66, माइनस ऑफ कोस 66। इसमें कोस सी माइनस कोस टी का फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या होता है, 2 कोस ऑफ सी प्लस टी, 2 कोस ऑफ सी प्लस टी। तो 24 प्लस 66 कितना हो जाएगा, 90, कितना हो जाएगा 90 अपॉन में 2, और मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, कोस ऑफ डी माइनस सी, यानी 66 में से 24 माइनस कर देंगे, 66 में से 24 माइनस अपॉन में 2 चला जाएगा। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, और ये कितना बचेगा, कोस कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, साइन, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर साइन होगा शायद, यहाँ पर साइन चल रहा है, साइन होता है माइनस होता है तब साइन होता है, माइनस होता है तब साइन होता है। सॉरी, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी कि कोस नहीं होता, माइनस जब भी सी डी वाले में फॉर्मूले में माइनस होता है, कोस सी माइनस कोस टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, साइन सी डी माइनस सी अपॉन में 2। तो यहाँ पर बचेगा साइन कितना बचेगा, 42 अपॉन में 2, यानी 21 बचेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √2 साइन 21 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी अपन ने मिस्टेक कर दी थी कि कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अपन ने 2 कोस सी प्लस डी वाला लगा दिया था, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, और साइन सी माइनस डी अपॉन में 2 होता है। इस फॉर्मूले से करोगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, √2 साइन 21 हो जाएगा। इन फॉर्मूलों को आप एक बार देख लीजिएगा, ये होता है, ये होता है, ये होता है, यानी ये चारों फॉर्मूलों को देख लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, आप इसको करके बताना मुझे। जो कोस 570 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 510 डिग्री माइनस साइन 330 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 390 डिग्री, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर 0 होगा। इसको एंगल को चेंज करना है, इसको क्या लिखना, आप 540 में 30 जोड़ना, इसमें 540 में से 30 माइनस करना, इसमें 360 में से 30 माइनस करना, इसमें 360 में 30 जोड़ना। जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, क्यों, लास्ट में अपना बचेगा साइन 30 मल्टीप्लाई कोस 30, और इधर भी माइनस में ये बचेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 0 आएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेन ए बराबर क्या है, ए अपॉन बी, और टेन बी बराबर क्या है, सी अपॉन डी। तो टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस का टेन बी क्या होता है, टेन ए प्लस का टेन बी अपॉन में क्या होता है, वन माइनस ऑफ टेन ए टेन बी क्या होता है, वन माइनस ऑफ टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी होता है, मल्टीप्लाई टेन बी होता है। टेन ए की वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन बी दी हुई है, और टेन बी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी अपॉन डी, और अपॉन वन माइनस ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या करते हैं अपन, सॉल्यूशन करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होएगा वो इसको अपन अगली स्क्रीन पे करते हैं। ए डी प्लस का बी सी, ए डी प्लस का बी सी अपॉन में जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा बी डी माइनस का ए सी। ये सी आंसर हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। तो आज अपन ने लगभग 30 से 40 के अप्रोक्स क्वेश्चन कर लिए, 30 से 40 के अप्रोक्स क्वेश्चन कर लिए। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अपन रोजाना ऐसी क्लास लेते रहेंगे शानदार। हमारे बाद जीके सर की क्लास आने वाली, तो जीके सर आपसे दो शब्द कहना चाहते हैं। जीके सर आइए, जीके सर आइए, आइए बच्चों को दो शब्द कहिए। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने हमारा वीडियो देखा है, मेरा वीडियो जीके का है। मैं जीके का ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं बनाता हूँ, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो उन सभी क्वेश्चनों को आपको ज्वाइन करना है। प्यारे बच्चों, मेरी RSAT के एग्ज़ाम की मैं प्रिपेयरिंग कराता हूँ, मतलब कंप्यूटर के एग्ज़ाम में तैयारी करवाता हूँ। तो कंप्यूटर के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उनको भी ज्वाइन करना, वो भी इंपॉर्टेंट है। कि लाइफ में अपने जो क्वेश्चन होते हैं, लाइफ में अपनी ज़िंदगी के जो सफलता का कारण हो क्या होता है, क्वेश्चन ही होता है। क्योंकि क्वेश्चन के बिना अपन जो पास नहीं हो पाते, क्वेश्चन है बिना ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। तो क्वेश्चन को याद रखो। यदि अपनी जो कामयाबी है ना, कामयाबी हमें हासिल हो जाएगी, तभी तो अपन सब कुछ काम कर सकते हैं। तो वीडियो को फटाफट एक बार शेयर कर दो, कमेंट करना है, लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है। एक बार फिर वीडियो के साथ मिलेंगे, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।